दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले कहानी शुरू करते हैं। ना जाने क्यों आज परदेस बैठे अपने शरीके हयात की याद मुझे रह रहकर सता रही थी, और मैं इसी उदासी के आलम में रात को सोने के लिए बिस्तर दुरुस्त कर रही थी कि अचानक मेरी 12 साला बेटी महनूर ने मेरे कमरे के बजाय अपने 16 साला भाई साहिल के कमरे में सोने की एक अजीब सी जिद पकड़ ली। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बचपन से मेरे साथ ही सोती आई है और इस उम्र में बहन भाई के अलग बिस्तर होने चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि एक ख़ास उम्र के बाद लड़के और लड़की का अलग सोना ज़रूरी होता है। मगर वो रोने लगी और कहने लगी कि उसकी तमाम सहेलियां अपने बहन भाइयों के साथ ही कमरा शेयर करती हैं। इतने में मेरे शौहर का फ़ोन आया तो बेटी ने मेरी शिकायत कर दी और उन्होंने मेरी तशवीश को मेरा वहम करार देते हुए कहा कि बच्चों पर भरोसा करो और उसे भाई के कमरे में जाने दो। मैंने दिल पर पत्थर रखकर महनूर का बिस्तर साहिल के कमरे में लगा दिया, जो इस वक्त दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। और जब वो वापस आया तो बहन को अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात के 1 बजे जब मैं बच्चों को देखने निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि साहिल के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, हालांकि वो कभी दरवाज़ा लॉक नहीं करता था। मैं शक के डर से बगैर दस्तक दिए वापस आ गई, मगर कुछ ही देर बाद मुझे वहां से अजीब सी खटपट और धम धम की आवाज़ें सुनाई दीं, जो मेरे जाने पर बंद हो गईं। अगली सुबह महनूर स्कूल के लिए बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी आंखें नींद की कमी से सुर्ख थीं और पूछने पर वो घबराकर मनहो धोने भाग गई। जब मैं साहिल के कमरे की सफाई करने गई तो मुझे बिस्तर से एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर मिला, जिसने मेरे शक को मजीद बढ़ा दिया। मगर मैंने बच्चों से बराह रास्त सख्ती से पूछना मुनासिब ना समझा, क्योंकि आज के दौर में बच्चे ज्यादा टोकने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगली रात भी शौहर के कहने पर महनूर इसी कमरे में सोई और फिर दरवाज़ा लॉक हो गया। इस बार आधी रात को मुझसे रहा न गया तो मैंने दस्तक दी। साहिल ने नींद में दरवाज़ा खोला और आवाज़ों का पूछने पर कहा कि वो और महनूर तो सो रहे थे, आपको वहम हुआ है। मैंने उसे दरवाज़ा लॉक करने से मना किया तो उसने अजीब नज़रों से देखकर बस ठीक है कह दिया। 2 दिन बाद ही मुझे महनूर के स्कूल की टीचर का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे फौरी स्कूल बुलाया और बताया कि हमेशा फर्स्ट आने वाली महनूर पिछले चंद दिनों से क्लास में ऊखती रहती है। उसके टेस्ट खराब हो रहे हैं, वो गुमसम रहती है और उसने स्क्वॉश मुकाबले से भी अपना नाम वापस ले लिया है। ये सुनकर मैं शदीद परेशान हो गई और मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी आंखों से सच देखूंगी। अगली रात मैंने दोनों का बिस्तर लगाया और मौका पाकर चुपके से साहिल के कमरे में बिस्तर के नीचे छुप गई। रात गए जब दोनों की सरगोशियां शुरू हुई तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। महनूर वॉशरूम से आई तो मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो एक छोटा स्कर्ट और शर्ट पहने हुए थी। मुझसे मजीद जब्त ना हुआ और मैं बिस्तर के नीचे से निकल पड़ी। खैर इनके सामने जा खड़ी हुई। वो दोनों मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गए। मैंने गुस्से और दुख से पूछा कि ये क्या बेहूदगी है और तुमने ये कैसा लिबास पहन रखा है। तो महनूर आगे से बहस करने लगी कि इसमें क्या बुराई है। जब मैंने साहिल को डांटा तो उसने सर झुकाकर कहा कि माँ, आजकल कॉलेज में ये सब आम है और लोग तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन चीज़ों से लाखों कमा रहे हैं। इसने बताया कि जब एक दिन मैं बाजार गई थी तो उसने महनूर को अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोस दिखाई, जिसके बाद महनूर को भी ये शौक हुआ और वो दोनों रोज़ाना रात को स्पीकर पर गाने लगाकर
डांस सीखते और टिकटॉक के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। साहिल ने जब मुझे अपना अकाउंट दिखाया तो वहां मेरी बेटी की इज्जत स्मार्टफोन की जीनत बनी हुई थी और लोग कमेंट्स में बेहुदा बातें लिख रहे थे। मैंने गुस्से में साहिल के मन पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और रोते हुए कहा कि तुम अपनी मासूम बहन की इज्जत को सस्ते लाइक्स और चंद पैसों के लिए सड़क पर तमाशा बना रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि इंटरनेट पर बैठे लोगों की नीयतों में कितना फितूर होता है। तुम समझ रहे हो कि तालीम फजूल है, हालांकि तालीम इंसान को अच्छे और बुरे का शऊर देती है। इस रात मैंने अपनी ममता के रौब को एक तरफ रखकर अपने बच्चों से एक दोस्त की तरह खुलकर बात की और उन्हें सोशल मीडिया के इस दलदल और गुनाह के रास्ते के नुकसानात समझाए। मेरी मुखलिसाना बातों ने उनके दिल पर असर किया और साहिल खामोश हो गया, क्योंकि वो समझ गए थे कि टिकटॉक और स्नैपचैट कामयाबी का रास्ता नहीं है। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि जिस पैसे की खातिर तुम अपनी हयात दांव पर लगा रहे हो, वो पैसा तुम्हें कभी दिली सुकून नहीं देगा। मेरी आंखों में नदामत और फिक्र के आंसू देखे कर साहिल और महनूर दोनों के दिल पिघल गए और वो फौरन मेरे गले लगकर रोने लगे। साहिल ने इसी वक्त कानों को हाथ लगाया और कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालकर वो टिकटॉक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, जिस पर वो रोजाना रात को मेहनत कर रहे थे। महनूर ने भी मुझसे वादा किया कि वो अब कभी अपनी मां से कोई बात नहीं छुपाएगी और वो लिबास जो वो रात को पहनती थी उसने उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इस रात के बाद से हमारे घर की फिजा बिल्कुल बदल गई। महनूर अब दोबारा मेरे कमरे में सोने लगी और उसने अपनी पूरी तवज्जो स्कूल की पढ़ाई पर लगा दी। चंद ही हफ्तों बाद मुझे महनूर की टीचर का दोबारा फोन आया, लेकिन इस बार वो परेशान नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज में खुशी थी। उन्होंने मुझे बताया कि महनूर ने न सिर्फ अपने स्कूल के इम्तिहानात में दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली है, बल्कि उसने स्क्वॉश के मुकाबले में भी हिस्सा लेकर स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत ली है। ये सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे बरवक्त अपने बच्चों को बचाने की हिम्मत दी। जब मेरे शौहर अगली बार छुट्टियों पर घर आए तो बच्चों के इस बदले हुए और संजीदा रवैये को देखकर दंग रह गए। उन्होंने मुझसे तन्हाई में कहा कि तुम सच कहती थी, बच्चों पर कड़ी नजर रखना शक नहीं बल्कि माँ बाप का फर्ज होता है। मेरे सर से शक्की औरत का टैग हमेशा के लिए हट गया, क्योंकि मैं शक्की मिजाज नहीं थी, बल्कि मैं इस्लामी उसूलों पर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी। अब वो मेरी गैर मौजूदगी में भी ऐसी कोई हरकत नहीं करते थे और मैं दुनिया की तमाम माँओं से यही कहूंगी कि इस इंटरनेट के दौर में अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें, उनकी हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर गहरी नजर रखें, क्योंकि ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की झूठी चमक बच्चों को गुमराह करके इनका रोशन मुस्तकबिल सेकंडों में बर्बाद कर सकती है। अगर हम आज बेदार ना हुए तो कल पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्चों की इस तौबा और जिंदगी में आने वाले इस मस्बत बदलाव ने हमारे पूरे घराने को एक नई जिंदगी दे दी थी, लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन गुजरे थे कि साहिल एक शाम कॉलेज से वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो शदीद ज़हनी दबाव में लग रहा था। जब मैंने उसके पास बैठकर प्यार से उसका हाथ थामा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा कि माँ, अगरचे हमने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे कॉलेज के कुछ लड़कों ने हमारी पुरानी वीडियोस को अपने पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए महफूज कर लिया था और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें पैसे ना दिए तो वो ये वीडियोस पूरे कॉलेज के ग्रुप्स में वायरल कर देंगे। ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल बैठ गया और मुझे लगा कि जैसे पुरानी गलती का साया अब भी हमारे सर पर मंडला रहा है, मगर मैंने खुद को संभाला और साहिल को हौसला दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से तौबा कर चुके हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने साहिल से कहा कि इन ब्लैकमेलर्स के आगे झुकने के बजाय हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि खामोश रहने से इनके हौसले मजीद बढ़ेंगे। मैंने अपने शौहर को परदेस फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया
और कहा कि बच्चों को अकेला मत छोड़ना। अगले ही दिन मैं साहिल को साथ लेकर साइबर क्राइम के दफ्तर पहुंची और इन लड़कों के नंबर्स और प्रोफाइल्स की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन ब्लैकमेलर्स को धर लिया, जिसके बाद साहिल के कॉलेज के बाकी लड़कों को भी इबरत हासिल हुई कि सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत उछालने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इस वाकये ने साहिल के दिल से हमेशा के लिए इस चमक दमक का भूत उतार दिया और उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि जो लोग इंटरनेट पर आरजी वाह वाह करते हैं, मुश्किल वक्त में वो कभी साथ नहीं खड़े होते बल्कि सिर्फ तमाशा देखते हैं। वक्त गुजरता गया और साहिल ने अपनी पढ़ाई पर इतनी सख्त मेहनत की कि उसने 12वीं जमात के इम्तिहानात में पूरे बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की। जब उसका रिजल्ट आया तो वो सबसे पहले दौड़ता हुआ मेरे पास आया और अपनी मार्कशीट मेरे कदमों में रखकर बोला कि माँ, अगर इस रात आपने हमें बिस्तर के नीचे छुपकर रंगे हाथों ना पकड़ा होता और प्यार से ना समझाया होता तो आज हम किसी अंधेरी खाई में गिर चुके होते। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि औलाद पर वक्त पर की गई सख्ती और फिर दोस्त बनकर दी गई सही तरबियत कभी रायगा नहीं जाती। अब साहिल और महनूर दोनों ही आला तालीम हासिल कर रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ तालीमी मकसद और तामीरी कामों के लिए करते हैं। मैं तमाम वालिदैन से यही कहूंगी कि अपनी औलाद की खामोशी और उनके बदलते हुए रवैयों को कभी मामूली ना समझें। उनके दोस्त बने ताकि कल को कोई बाहर वाला उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उन्हें तबाही के रास्ते पर ना धकेल सके, क्योंकि सच्ची कामयाबी शॉर्टकट में नहीं बल्कि मेहनत, हया और उसूलों पर चलने में ही पोशीदा है।